नमस्कार, आप सभी को डीएलसीएस एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आप लोग को पिछला वीडियो में आप लोग को हम बताए थे शून्यक निकालने के लिए, है ना, बहुपद के शून्यक निकालने के लिए बताए हैं। और आप लोग को बताएंगे कि बहुपद के शून्य ज्ञात करें एवं उसको जांच करें, है ना। शून्यांकों और गुणांकों को जांच करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर का पूछता है। तब चलिए चलते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करना मतलब x का 2 मान निकालना, ये तो आप लोग को बता दिए थे। लेकिन इसमें थोड़ा और क्या पूछा है ना, शून्य ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों, यानी शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन यदि आप लोग को जैसे ही आता है एग्जाम में, दिमाग ही नहीं काम क्या करना पड़ता है कि इसमें क्या करें, शून्य ज्ञात करें, यहाँ तक तो पता चलता है। लेकिन जब इसके जांच करने के लिए आता है तो पता नहीं चलता है। तो चलिए आप लोग को यहाँ सिखाएंगे कि इसको जांच किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि शून्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका शून्य निकालेंगे और उसके बाद आगे जो कह रहा है उसको चलेंगे। तो चलिए इसको हल करके जिस तरह शून्य निकालते थे उसको निकालेंगे, है ना। हल करके क्या इसमें करके दिया है, क्या दिया है बहुपद, दिया है बहुपद px बराबर क्या दिया हुआ है 3x² - x - 4। और चूंकि px बराबर 0 है ना। अब देखिए चूंकि px बराबर 0 आ गया, तब क्या इतना बराबर 0 बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर 0 लिख सकते हैं। इसका इतना चूंकि px बराबर 0 इसलिए लिखते हैं कि इसका शून्य निकालना है। शून्य का मतलब जब इसमें मान रख देंगे, जो मान निकलेगा तो उसका मान 0 आएगा। तो चलिए चूंकि px बराबर 0 लिए हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 3x² - x - 4 बराबर 0। क्या हो जाएगा 3x² - x - 4 बराबर 0। अब यहाँ से शून्य निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं। आप लोग को क्या बताए थे, यानी कि 3 और 4 को गुना करेंगे तो 3 चौका आ जाएगा 12, 3 चौका 12। अब 12 का 2 ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे जिसका घटा करके आना चाहिए -x। क्या आना चाहिए -x, यानी 1 आना चाहिए। तो देखिए इसको 3 से तोड़ते हैं तो 3 चौका 12। अब 3 में से घटाएंगे 4 तो कितना आ जाएगा -1। -1 का मतलब x हो जाएगा आप लोग का। तो इसमें क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, हो जाएगा 3x² - 3x, है ना। अब देखिए ये 3 क्या है, प्लस में, 4 माइनस में है तो 3 को प्लस में लिखेंगे, -4x - 4 बराबर 0। ध्यान दीजिए आप लोग को यही परेशानी होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि x² के साथ कोई भी डिजिट गुना हो तो उसको पहले यानी जो अचर राशि से गुना करेंगे। तो 3 चौका 12, 12 को गुना ऐसा, 12 को 2 ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे जिसका घटा करके, यदि यहाँ घटा रहेगा तो घटा करके लाना है बीच वाला, यदि यहाँ क्या रहेगा, यदि जोड़ रहेगा तो जोड़ करके लाना है बीच वाला। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ घटा करके तो घटा करके ला रहे हैं बीच वाला, और बीच वाला में ध्यान देना यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में रहेगा तो माइनस में लाएंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में लाएंगे, यहाँ माइनस में तो यहाँ माइनस में ले आएंगे। अब ये दोनों में, अब ये दोनों से ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ लेंगे, इसमें कॉमन, तो कितना कॉमन है 3x कॉमन है, तो इसमें हो जाएगा x, इसमें हो जाएगा 1। ये दोनों में कितना कॉमन है -4, तो इसमें हो जाएगा x + 1 यानी बराबर 0। अब ये दोनों में कितना कॉमन है
अब ये दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, इसमें 3x माइनस 4 बच जाएगा, इसमें बचेगा 3x, इसमें बचेगा 4 और इतना बराबर क्या है 0। तब एक बार क्या देखते हैं x प्लस 1 बराबर 0, एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0, यानी हो जाएगा x बराबर प्लस 1 बराबर के उस पर जाएगा तो हो जाएगा -1 और ये 3x, ये माइनस बराबर के उस पर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी आप लोग का x बराबर हो जाएगा 4/3 और यहाँ x बराबर -1। यानी आप लोग को यहाँ क्या देख रहे हैं अतः शून्यक बराबर कितना आ जाएगा -1 और कोमा 4/3। ये तो आप लोग का शून्यक निकल गया, लेकिन आप लोग का क्या कह रहा है, आप लोग का कह रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों, क्या कह रहा है आप लोग का क्वेश्चन में कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता कीजिए। तो चलिए इसका संबंध कह रहा है कि इसका संबंध बताना है। तो चलिए देखिए इसका संबंध बताने के लिए आप लोग को वही का संबंध करेंगे। देखिए शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध यानी कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को प्रूव करेंगे। तो देखिए पहले इसमें क्या करेंगे है ना, करेंगे क्या, एक बार फिर से ये बहुपद को लिखेंगे है ना, इसको फिर यहाँ से बहुपद को लिखेंगे। बहुपद को क्या लिखेंगे, बहुपद px बराबर है 3x² माइनस x माइनस 4। क्या करेंगे, इसको जांच लिख देंगे इस तरह करके, जांच क्या लिखेंगे, जांच, क्योंकि अब हमको जांच करना है। तो px बराबर 3x माइनस x माइनस 4। अब यहाँ से a यानी a का मान कितना जाएगा 3, b का मान कितना जाएगा -1, c का मान कितना हो जाएगा -4। अब इसमें और आप लोग ध्यान दीजिए कि माना आप लोग को क्या बताए हैं, आप लोग बताएं यदि बहुपद का 2 शून्यक हो तो वो कौन कौन होता है, एक अल्फा दूसरा बीटा, यानी अल्फा बीटा होता है शून्यक होता है। तब देखिए अभी इसमें क्या, इसमें 2 शून्यक दिया हुआ है तो इसको एगो को क्या मान लेंगे, माना अल्फा बराबर -1 बीटा बराबर 4/3, यानी अल्फा का मान 4/3 भी मान सकते हैं, बीटा का मान -1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब बहुपद में 2 शून्यक रहता है तो एक अल्फा दूसरा बीटा होता है। ऐसा आप लोग को इसलिए लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यही हमको जांच करना है। तो देखिए अभी तक तो इसमें जांच में लिखे पहले ए बी सी का मान निकाले, अल्फा बीटा का मान दिया उसको लिख दिए। हमको जांच क्या करना है, हमको जांच करना है कि अल्फा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच यानी शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। देखिए हमको ध्यान दीजिए, यहाँ जांच करने के लिए क्या कह रहा है, यानी अल्फा और बीटा का मान रखेंगे और b और a का मान रखेंगे तो दोनों मान आपस में बराबर आना चाहिए, यही इसमें जांच करने के लिए कह रहा है। और यदि एक अल्फा इंटू बीटा है ना, यदि एक अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, यानी अल्फा और बीटा मान रखेंगे, c और a का मान रखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए, यही आप लोग को जांच करने के लिए कहा गया है। तो देखिए अल्फा का मान कितना है -1 प्लस बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर बीटा का मान कितना है, सॉरी यानी बी का मान कितना है -1, यहाँ बी का मान कितना है, बी का मान है -1/a का मान कितना है 3। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सुविधा के लिए 1 को 1/1 लिख देंगे। अब इसका एलसीएम 1 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 तिया 3, 3 इकाई 3 प्लस 3 इकाई 3, 4 इकाई 4 बराबर ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3। अब -3 + 4 कितना हो जाएगा 1/3 अब बराबर 1/3। देखिए क्या ये दोनों आपस में आ गया बराबर, ये दोनों बराबर आ गया आपस में। अब इसको प्रूव करते हैं। अल्फा का मान हो जाएगा -1, बीटा का मान 4/3 बराबर सी का मान कितना है
-4 बटा ए का मान कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुने 4 यानी -4 बटा 3 यानी -4 बटा 3। ये भी क्या हो जाएगा प्रूफ। यानी इसमें प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा था, आपको जांच करने के लिए बोलेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे और b का ए की b और a का मान रख देंगे तो दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए होता है, अल्फा और बीटा का मान रख देंगे तो एक और इसमें c और a का मान रख देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर का पूछता है, ये हमेशा नहीं पूछता लेकिन पूछता है, तो ये 2 नंबर का पूछता है। पहले ये पूछता था तो 3 नंबर का पूछता था, लेकिन अब तो बिहार बोर्ड में 3 नंबर का आप लोग को पूछता नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है। अब चलिए आप लोग को द्विघात बहुपद पूरा कंप्लीट हो गया है। अब चलेंगे आप लोग को त्रिघात बहुपद में, तो चलिए अब इसको चलते हैं। चलिए अब चलते हैं आप लोग को, यानी बहुपद में द्विघात बहुपद आप लोग का कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग को त्रिघात बहुपद में चलेंगे और इसके बाद आप लोग को यानी बहुपद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए त्रिघात बहुपद आप लोग को यानी थोड़ा बहुत थ्योरी आप लोग को थ्योरी बता देते हैं। चलिए थ्योरी में क्या कह रहा है, आप लोग को कह रहा है क्या, यानी त्रिघात बहुपद आप लोग को बताए थे कि द्विघात बहुपद में यानी इसमें कितने होते हैं, 2 गो होते हैं हालों की संग इसमें, और इसमें जो होगा त्रिघात में मतलब इसमें कितना हो जाएगा 3 गो हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, सबसे पहले आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 होता है, जहां a0 इज इक्वल 0 यानी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। यदि आप ही बताइए, यदि a का मान 0 हो जाता है, यदि a का मान 0 हो जाता है तो 0 गुने x की हो जाएगा 0, तो ये क्या 3 घात वाला बनेगा, नहीं बनेगा, इसीलिए a0 इज इक्वल 0 होता है। तो चलिए ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आप लोग को ध्यान रखिएगा कि त्रिघात बहुपद जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के रूप में होता है। अब चलिए इसमें आप लोग को 4 गो फॉर्मूला याद रखना होगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग को सब बन जाएगा। आप लोग को त्रिघात बहुपद में जितना भी क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए पहला फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, यदि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक है। आप लोग को क्या बताएं, आप लोग को बताएं कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा 3 गो, द्विघात में आप लोग को 2 गो बताए थे। तो इसमें पहला में क्या होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हो जाएगा -b बटा a। ध्यान दीजिए आप लोग को द्विघात बहुपद वाला में बताए थे शून्यकों का योगफल -b बटा a। अब शून्यकों का योगफल, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा -b बटा a। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 2 शून्यकों, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि 2 शून्यकों, यानी 2 शून्यकों का मतलब पहले अल्फा बीटा फिर बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्यों एक साथ गुणनफल। देखो पहले 2 गो लिए गुना किए, 2 गो लिए गुना किए, 2 गो लिए गुना किए, यानी गुणनफलों का योगफल जो होता है क्या होता है c बटा a। आप लोग को उधर भी बताए थे कि गुणनफल बराबर क्या होता है c बटा a। इसमें भी आप लोग का क्या, जब 2 गो एक साथ लेंगे तो इसका गुणनफलों का योगफल जो होता है यानी क्या होता है c बटा a होता है। अब क्या, एक तीसरा फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल यानी होता है -d बटा a। गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा -d बटा a। क्या हो जाएगा, हो जाएगा -d बटा a। यानी आप लोग ध्यान रखिए क्या इसमें कि गुणनफल जो होगा इसमें अल्फा बीटा गामा जो होगा -d बटा a हो जाएगा। अब एक चौथा फॉर्मूला,
चौथा फॉर्मूला में आप लोग को पूछता है, क्या पूछ देगा कि इसमें आप लोग को यानी शून्यक का मान दिया रहेगा तो बात किसमें पूछे कि वह त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। यानी जब त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहेगा, ध्यान दीजिए, यदि त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहेगा तो आप लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। जैसे आप लोग को द्विघात बहुपद वाला में भी बताए थे, ये त्रिघात बहुपद है। यदि त्रिघात बहुपद पूछेगा, है ना, शून्य 3 को दे देगा, अल्फा बीटा गामा 2 4 5 कुछ भी मान दे देगा, और इसका शून्य क्या आप लोग को द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोलेगा तो द्विघात बहुपद जो फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आप लोग को द्विघात बहुपद हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब इसमें क्या आप लोगों ने किसमें त्रिघात बहुपद हो गया। अब आप लोग इतना फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला यदि आप लोग को याद रहेगा तो त्रिघात बहुपद में जितना भी क्वेश्चन बनता है आप लोग टोटल पूरा कंप्लीट बन जाएगा। तब चलिए अब किसमें चलते हैं, किस तरह का किसमें क्वेश्चन किस तरह पूछता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो आप लोग को अभी थ्योरी बताए, फॉर्मूला बताए, उसमें क्वेश्चन चलते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 2 क्या है। यानी आप लोग का ये त्रिघात बहुपद क्या लिखा हुआ है, x³ माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 2 के शून्यांकों का योगफल। देख लीजिए, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, यानी दो शून्यांकों को एक साथ लेकर यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, तथा शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना, क्या बोले, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करें, यानी ये तीनों का मान ज्ञात करना है। तब चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको हल करके आप लोग क्या लिखेंगे, जो दिया है बहुपद, एक बार दिया है बहुपद क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 2, यानी बहुपद क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 2। अब हमको इसमें कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है, यानी माइनस b बटा a, यानी हमको b और a का मान निकालना है। तब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से a का मान क्या होता है, जो x³ के साथ गुना रहता है। तो इसमें देखिए तो क्या होगा, अब बोलिए किसमें a का मान ये कैसे होगा, क्योंकि आप लोग को बताए ना कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब क्या आप लोग को बताएं कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है इस रूप होता है। अब देखिए इसमें जो x³ के साथ गुना हो वो a का मान होता है, जो b² के साथ गुना हो वो b का मान होता है, जो c के साथ गुना हो कि जो x के साथ गुना हो वो c का मान होता है, और जो x के साथ गुना ना हो वो d का मान होता है। तो देखिए ये दोनों के तुलना कीजिए, दोनों के तुलना करने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें a b c d का मान क्या होगा। तो देखिए x³ के साथ जो गुना रहेगा वो a का मान होगा, इसमें x³ के साथ कुछ नहीं गुना तो कितना गुना है, 1 गुना है, यानी इसमें a का मान कितना हो जाएगा, 1। आगे x² के साथ जो गुना हो तो x² के साथ कितना गुना है, तब ये जब माइनस में रहेंगे तो इसमें माइनस के साथ लेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा, -4। आगे c, तो c का मान इसमें कौन हो जाएगा, देखो c का मान इसमें हो जाएगा, यानी तो c का मान हो जाएगा 7 और d का मान कितना हो जाएगा, 2।
अब आप लोग को इसमें पूछ रहा है कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी पूछ रहा है आप लोग को, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछ रहा है। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए। क्या होता है, माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी का मान देखो कितना है, यानी -4, अब बटा ए का मान कितना है 1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 अब बटा 1, यानी 4 बटे 1 का मान कितना हो जाएगा 4। और यही आप लोग का हो जाएगा शून्यांकों का योगफल। लेकिन आप लोग को इतना नहीं छोड़ना है, आप लोग को तीनों का मान पूछा है। फिर क्या पूछा है, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, यानी आप लोग का मान पूछा है अल्फा इंटू बीटा, है ना, बीटा इंटू गामा, और इसमें गामा इंटू अल्फा, यानी ये दो शून्यांकों को एक साथ गुणनफलों का योगफल पूछा है। तो इसका मान क्या होता है सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए। तो अब देखिए इसमें सी का मान क्या है कि 7 अब बटा 1, तो 7 बटे 1 का मान कितना हो जाएगा 7, और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलिए पूछा है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या पूछा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो फॉर्मूला क्या लिखा है आप लोग को, लिखा है माइनस डी बटा ए। तो माइनस डी बटा ए लिखा है, तो माइनस डी का मान देखो कितना है 2 है, अब बटा ए का मान कितना है 1। तो -2 बटे 1 बराबर हो जाएगा -2 आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देखिए ये क्वेश्चन जो भी फॉर्मूला बताए वही फॉर्मूला पर ही है। तब चलिए एक क्वेश्चन और चलते हैं, इसी प्रकार सेम क्वेश्चन एकदम है, और ये आप लोग को पूछता है एग्जाम में। तो चलिए अब चलते हैं इसमें, इसको हल करते हैं। हल पहले जो दिया हुआ है बहुपद उसको लिख देंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया है, बहुपद दिया है x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये आप लोग का बहुपद में दिया हुआ है। अब ये बहुपद दिया हुआ है, तो इसमें a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा यहाँ से 1, b का मान हो जाएगा -2, c का मान हो जाएगा -7, d का मान हो जाएगा 14, यानी a b c d का मान ये हो जाएगा। अब आप लोग को इसमें क्या कहा है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, -b बटा a, यानी -b का मान हो जाएगा -2 अब बटा ए का मान कितना हो जाएगा 1, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 बटा 1 बराबर 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी आप लोग को केवल शून्यांकों का योगफल निकला है। दो शून्यांकों को एक साथ उनके गुणनफलों का योग भी निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा का मान निकालना, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए। अब देखिए सी का मान कितना है -7 बटा ए का मान है 1, यानी -7 बटे 1 बराबर हो जाएगा -7। ये हो गया आंसर। अब इसमें कह रहा है शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है फॉर्मूला -d बटा ए। अब यहाँ से -d का मान कितना है, d का मान है 14, है ना, a का मान कितना है 1, हो जाएगा इसका आंसर -14। आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को अब त्रिघात बहुपद में 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे। अब ये कि उसके बाद ये आप लोग का बहुपद कंप्लीट हो जाएगा। अब मिलेंगे आप लोग को अगले वीडियो में। अभी यदि आप लोग को इसी बता देते हैं तो वीडियो आप लोग को बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मिलेंगे आप लोग को अगले वीडियो में। ठीक है, मिलेंगे आप लोग को।